जो मनहूस मुझे बैठा बैठा नज़र लगा रहा है ना भाई, प्लीज़ रुक जाओ, मेरा नीट है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू यूट्यूब वीडियो। आई नो लाइक हमेशा मैं लॉन्ग वीडियो लेके आती हूँ और हमेशा बोलती हूँ आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, बट या आफ्टर सो लॉन्ग टाइम ये लॉन्ग वीडियो है। ये प्रॉपर पूरा अपडेटेड वीडियो है। मैं सब कुछ अपडेट करने वाली हूँ। मैं क्यों लाइक कंसिस्टेंट नहीं रह रही हूँ, मेरे लाइब्रेरी ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। इवेंट पे गई तो मैंने उस चीज़ का किसी का कुछ रिप्लाई नहीं करा। कमेंट में तुम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे एंड डोंट वरी, मैं सब चीज़ का रिप्लाई दूंगी। मैं कैसे गई, क्यों गई, मतलब क्या प्रोसीजर वगैरह, मैं सब तुम्हें बताऊँ। फिलहाल के लिए मेरा अपडेट सुन लो डैड। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी शक्ल लगे तो मैं स्टिल आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट हियर। मैं सोच रही थी मैं रोज पोस्ट करूँगी, बट पता नहीं जब से मैं इवेंट पे से आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों को पता चल ही होगा मेरे शॉर्ट्स वीडियो वगैरह देख के दैट मैं गई थी अपने फर्स्ट एवर इवेंट पे। PW का इवेंट था एंड दैट वॉज अमेजिंग। मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड करा है। आई वेंट टू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट वॉज माई फर्स्ट एवर फ्लाइट। या मतलब मैं पहले ही बता दिया, मैं सोच रही थी मैं शॉर्ट्स डालूंगी, बट दैट वॉज माई फर्स्ट एवर फ्लाइट। तो सोच सकते हो कितना स्पेशल था। एंड आई डिड रिकॉर्ड एवरीथिंग। आई हैव दैट फुल व्लॉग उस दिन का, इवेंट का, होटल पे का, लाइक एवरीथिंग का, बट आई डोंट हैव दैट मच एनर्जी भाई। मैं उस सारी चीज़ों को एडिट करके डालूंगी क्योंकि आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरी पूरी लाइक तहस हो चुकी है, धज्जियाँ उड़ चुकी है मेरी हेल्थ की। सो यार है ज़िंदगी के पहले इवेंट में गई थी एंड तुम्हें पता ही होगा कि वो कितना स्पेशल होगा मेरे लिए। दैट वाज वेरी स्पेशल टू मी। मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी, यस मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी, तो दैट वाज सो स्पेशल फॉर मी एंड मैंने वो रिकॉर्ड भी करा था। आई डिड रिकॉर्ड एवरीथिंग, आई हैव फुल व्लॉग, आई हैव एवरीथिंग, बट आई हैव ज़ीरो एनर्जी कि मैं वो सारी चीज़ों को एडिट करके डालूं। तैसे लाइक मैंने 2-3 वीडियोज़ वगैरह एडिट करके डाल दी थी तब, क्योंकि तब आई वॉज फीलिंग थोड़ा बेटर। बट पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैं इवेंट से वापस आई हूँ आई एम नॉट फीलिंग वेल। लाइक मेरी जो हेल्थ है वो गिरते ही जा रही है। दैट्स वाई मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, कोई भी वीडियोस वगैरह, एंड बेयरली मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उसका वॉइस ओवर करके डाल दे। सो यार दिस इज़ द अपडेट। दैट्स वाई मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड अभी भी आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरा साइनस बहुत ट्रिगर हो चुका है, पता नहीं। सो अब बिग अपडेट जो तुम लोग बोल रहे थे लाइक कमेंट सेक्शन में कि मैं लाइब्रेरी क्यों नहीं आती हूँ, मेरे लाइब्रेरी मैं तो गई नहीं हूँ तो मेरी वीडियोस कैसे अपलोड कर रही हूँ। तो इवेंट से आने के बाद मैं 2 दिन गई थी लाइब्रेरी एंड आई ट्राई बाय हार्ड कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, बट नहीं हो पाया। माई साइनस गॉट ट्रिगर्ड और जब से मैं इवेंट से आई हूँ आई वुड से लाइक दूसरे दिन से ही मेरा पूरा लाइक धीरे धीरे होते जा रहा था थोड़ा सा तबियत खराब, बट पता नहीं क्या हो गया। तो 2 दिन पहले फुल्ली मैं स्विच ऑफ हो चुकी हूँ। तो मैंने बहुत कोशिश करी लाइब्रेरी कंटिन्यू करने की, बट नहीं हो पा रहा है उस हालत में। और AC पे भी मैं नहीं बैठ सकती हूँ मैं, लाइक 1 मिनट भी अब AC भी नहीं रह रही हूँ, ठंडा पानी। अभी मैं देखो मैं फ़ैन ऑफ करके रह रही हूँ, मैं रह लूँगी। मुझे इतनी स्वेटिंग वगैरह हो रही है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि मुझे अभी बहुत नॉर्मल फील हो रहा है। तो मुझे AC नहीं चाहिए, मुझे फ़ैन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एंड लाइब्रेरी ऑब्वियसली तो मैं लाइब्रेरी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। मैंने लाइब्रेरी छोड़ दिया है अभी के लिए छोड़ दिया। मैंने हमेशा के लिए नहीं छोड़ा है, बट जब तक अब लाइक मैं हेल्दी नहीं हो जाती हूँ मैं तब तक नहीं करने वाली हूँ लाइब्रेरी कंटिन्यू, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा हेल्थ बहुत गंदा खराब। तो अभी के लिए मैंने थोड़ा सा ये आइडिया ड्रॉप कर दिया लाइब्रेरी कंटिन्यू करने का। तो आई ट्राई बाय हार्ड कि मैं घर पे कंसिस्टेंट रहूँ। आस्किंग कि मेरे बैकलॉग्स ऑब्वियसली बैकलॉग्स लगे होंगे। मैं इवेंट पे गई थी, 2-3 दिन उधर गवाए, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मेरा कंसिस्टेंट वाला प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम है। तो मैं कैसे रह सकती हूँ। अभी भी मेरी आवाज़ पूरी बंद है मेरी आवाज़, बट फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे कंसिस्टेंट रह रहा है, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। सो या दिस इज़ द अपडेट वाला वीडियो। आगे की जो भी वीडियोज़ चलेगी स्टडी सेशन में भी मैं तुम्हें सारा अपडेट दे दूँगी, मेरा क्या छूटा है नहीं छूटा है, मैं कैसे क्या कवर अप कर रही हूँ। सो या लेट्स बिगिन द वीडियो एंड start the video. आफ्टर सो लॉन्ग टाइम आज मैं ऑल नाइटर पुल कर रही हूँ। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैंने पूरी रात कब पर आई की थी। एक्चुअली जब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी है ना, तब से मेरा एक ही रूटीन बन गया था। सुबह उठो, खाओ पियो, पूरे दिन लाइब्रेरी में रहो, फिर घर आओ, शाम को रात को जल्दी सो जाओ, फिर उठो, फिर वही पूरा रूटीन मेरा इसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। मैं रात को पढ़ना ही भूल गई थी कि भाई मैं कभी रात को पढ़ा भी क्या करती थी। बट इधर कुछ दिनों से मेरे साथ ये हो रहा है ना कि मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। आई डिसाइडेड कि अब से मैं ऑल नाइटर पुल करने वाली हूँ। जिस दिन मुझे नींद नहीं आएगी उस दिन मैं पूरी रात पढ़ने वाली हूँ। तो उस दिन पूरे दिन मैंने मेरा जो भी बैकलॉग्स ऐसा लगा हुआ था, जो भी चैप्टर्स छूटे हुए थे, कंप्लीट कर लिए थे। रात में मैं बैठ गई थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को। एंड तुम्हें पता ही होगा नीट 2027 CBT मोड में होने वाला है, तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस नीट प्रेप का टारगेट बैच। तो इसमें काफी सारे यूजफुल फीचर्स है। मेन वन इज दैट कि CBT मोड में आप खुद को टेस्ट कर सकते हो और इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं कितना टाइम कंज्यूम कर रही हूँ, किस क्वेश्चन में मैं कितना टाइम ले रही हूँ और मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो इसमें NCERT बेस्ड प्रैक्टिस भी हो जाती है जो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड चैप्टर वाइज PYQ
UIQs भी मार्क्ड है, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है रीडिंग करने के साथ साथ मैं पे UIQs भी देखती चलती हूँ और मेरी रिविजन भी हो जाती है। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल ऐप फॉर मी एंड तुम्हारे लिए भी ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। अगर तुम नीट 2027 के लिए अपेयर हो रहे हो और CBT मोड में देने वाले हो तो तुम डेफिनेटली इस ऐप को चेकआउट करो। इसका लिंक जो है मैंने अपने चैनल के बायो में दे रखा है, जाओ वहाँ पे वो फॉर्म फिल करो, बाकी टीम तुम्हें सारा इन्फॉर्मेशन दे देगी। एंड अगर हम बैकलॉग्स पे आए तो तुम लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे मेरे बैकलॉग कंप्लीट हुए नहीं हुए। ऑब्वियस से बात है, तुम्हें पता चल गया होगा मैंने इवेंट अटेंड करा, मेरी तबियत खराब हुई, मैं 2-3 क्लासेस मैंने स्किप करे तो मेरे कुछ चैप्टर्स छूट गए। और अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि बैच शुरू होने से पहले ही मेरा रिविजन शुरू हो गया था। जैसे मैंने रीनीट वगैरह दे दिया था, उसके बाद मैंने डिसाइड करा था ड्रॉप लेने का, तो उसके बाद से मैंने अपना रिविजन वगैरह शुरू कर दिया था। मेरे बैच टर्म्स के रिविजन में तो देखो एज इन माय रिविजन टर्म्स मेरा जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाना चाहिए था, बट वो नहीं हो पाया। अभी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में चल रहा है, तो मैं अब उसको वैसे ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। अब मैं ऑनलाइन के अकॉर्डिंग ही चलने वाली हूँ। अगर हम बॉटनी की बात करें तो मेरा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हो चुका था, मैं तो मॉर्फोलॉजी भाई रिवाइज करने लग गई थी। या मेरा बॉटनी में कोई भी बैकलॉग्स ऐसे क्रिएट नहीं हुआ है, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है ये सारी चीज जो भी मैंने टारगेट बना रखे थे, बट स्टिल मुझे मेरे अकॉर्डिंग जिस चैप्टर पे होना चाहिए था मैं उस पे नहीं हूँ। इसके में सॉल्यूशन चैप्टर चल रहे, बट मैंने वो उसका उतना नहीं करा है। मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन वगैरह करने लगी थी इधर, जो भी मेरी तबियत खराब रही थी। मेरा बहुत मन कर रहा था मैं क्वेश्चन वगैरह ऐसे करूँ, तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन करी थी। सॉल्यूशन का मैंने अभी नहीं करा है। पूरी रात मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसको हम नहीं छोड़ सकते। एंड एज यू नो दैट नीट 2027 में CBT मोड में एग्जाम होने वाला है, तो प्रैक्टिस के लिए तुम नीट प्रेप का ये टारगेट बैच यूज कर सकते हो। काफी यूजफुल है प्रैक्टिस के लिए। एंड इसका लिंक जो है मैंने अपने बायो में दे रखा है, तुम वहां से जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बाकी टीम तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाकी का जो भी मेरा अपडेट रहेगा स्टडी रिलेटेड वो तुम्हें मैं शॉर्ट्स के थ्रू देते रहूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।